बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बाकी चेंजेस डिटेल के साथ स्टडी कर लिए था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और वो भी आप समझ सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस उनके पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किए जाते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस के इनके एक्टिव वॉइस तो बनते हैं लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। नंबर 1 पे है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन सी चेंजेस करने पड़ते हैं, कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नंबर 1 जो हर टेंस में करना पड़ेगा वो है फ़ाइल की जगह पे मफ़ऊल और मफ़ऊल की जगह पे फ़ाइल, यानी सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस विल बी चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस व्हाइल द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस विल बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी फ़ाइल की जगह पे मफ़ऊल और मफ़ऊल की जगह पे फ़ाइल। नंबर 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस फ़िक्रों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैं एज, एम और आर। डू और डज को ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 3 पैसिव वॉइस फ़िक्रों में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, जब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो वो एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आई ईट एन एप्पल। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एप्पल है। ठीक है, आई ईट एन एप्पल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। तो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था एन एप्पल वो फर्स्ट में आ गया यानी सब्जेक्ट बन गया, जैसे एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। और जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में था सब्जेक्ट आई, वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ गया यानी मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई ईट एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। ठीक है, दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन सी हमने चेंजेस करनी होती हैं, कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो डिस्कस करते हैं जी। नंबर 1 सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल बी चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस विल बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी फ़ाइल की जगह पे मफ़ऊल और मफ़ऊल की जगह पे फ़ाइल। नंबर 2 चेंज करनी पड़ेगी हमने हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस फ़िक्रे होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो है एज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक है, नंबर 3 पे पैसिव वॉइस फ़िक्रों में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जनरल कुलिया है वो है सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या एजेंट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है दे और जिस इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया सब्जेक्ट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, दे की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है देम। ठीक है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन सी चेंजेस करनी पड़ती हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो सेम ही चेंज है सब टेंसेस में करनी पड़ेगी वो है सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस फिक्रों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो हैं हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, नंबर 3 पे पैसिव वॉइस फिक्रों में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है,
अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या एजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल शी हैज़ गॉट अ बर्ड। ठीक है, शी हैज़ गॉट अ बर्ड, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ए बर्ड हैज़ बीन कॉट बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस आ गया हर, और ए बर्ड जो है जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। किसी भी किस्म का इशू तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।